नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 जून 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों में इंडिया समूह के शानदार प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन में सेंध लगाने में जुट गई है और उसने राजग के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ संपर्क साधा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी तेदेपा नेता एनआर चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की सीटें 240 से 245 के बीच अटकने और कांग्रेस इंडिया समूह की सीटें 225 से 227 के आसपास पहुंचते ही कांग्रेस ने राजग के घटक दलों में सेंध लगाने के उद्देश्य से तेदेपा से संपर्क साधा है। और यह भी खबर उड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा जा सकता है। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझान के बाद तस्वीरें जैसे तैसे साफ हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहां सुबह से ही कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे रुझानों की तस्वीर साफ होती गई और कांग्रेस बढ़त बढ़ाने लगी तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगा और ढोल नगाड़ों के साथ वहां जश्न का माहौल शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और कार्यकर्ता बाहर सड़क पर ढोल बजाकर जश्न मना रहे हैं। नाचते गाते कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर फहरा रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर जश्न मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों और नतीजों को देखते हुए बाजार में जैसे भगदड़ मच गई है। हर कोई डर और आशंका में अपने पैसे निकालने पर उतारू दिखा। आलम यह रहा कि दोपहर तक आते आते निवेशकों के 43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी स्वाहा हो गई। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। दरअसल एग्जिट पोल में जब भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बम्पर सीट मिलने का रुझान दिखा तो बाजार को मानो पंख लग गए थे। सोमवार 3 जून को सेंसेक्स 2300 अंकों से ज्यादा की उछाल पर था, लेकिन 4 जून मंगलवार को गिनती शुरू हुई और निवेशकों और शेयर बाजार के होश उड़ गए। शुरुआती ट्रेडिंग में ही सेंसेक्स 2000 अंकों से ज्यादा की गिरावट पर दिख रहा था। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने जीत के बाद सियासी भूचाल मच गया है। हर किसी को किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे का इंतजार है। एक और बीजेपी में हलचल सी मच गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कैबिनेट मंत्री मुरारीलाल मीणा ने ऐलान किया था कि अगर दौसा से बीजेपी की कन्हैयालाल मीणा नहीं जीते तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे का इंतजार रहेगा, जिस पर डॉक्टर मीणा ने लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जार पर वचन न जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से 41,225 वोट से जीत दर्ज की है। बेनीवाल ने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को हराना और बेनीवाल सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही बढ़त बनाए हुए थे। जैसे जैसे परिणामों का रुझान आने लगा, बेनीवाल का उत्साह बढ़ने लगा। दोपहर 2 बजे के करीब उनकी जीत घोषित होने के साथ ही मतगणना केंद्र के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। बेनीवाल की जीत के नारे लगने लगे। पटाखे फोड़कर उनके समर्थक ने उनकी जीत का जश्न मनाया। राजस्थान में बीकानेर लोकसभा सीट से चौथी बार भाजपा के अर्जुन मेघवाल चुनाव जीत गए हैं। मेघवाल की इस जीत के साथ ही लगातार बीकानेर में 5 बार कमल खिला है। 2004 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने यहां से चुनाव जीता और उसके बाद लगातार चुनावों में चौथी बार अर्जुन मेघवाल ने जीत हासिल की है। एनडीए की सरकार जीत के बाद बातचीत करते हुए अर्जुन मेघवाल ने एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। हालांकि 400 के भाजपा के दावों के सवाल पर अर्जुन ने कहा कि अभी तक पूरे चुनाव परिणाम नहीं आए हैं और परिणाम के बाद हम समीक्षा करेंगे। संस्कृति युवा संस्था की ओर से फ्रांस की सीनेट में देश विदेश की नामी हस्तियों को भारत गौरव के अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि यह आयोजन 5 जून को फ्रांस की सीनेट में मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज के सानिध्य में होगा। समारोह में विशेष अतिथि फ्रांस सरकार के मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रेन्यूएबल सांसद और भारतीय मूल की प्रिस्टा थैनेवोट होंगी। प्रेसिडेंट डोमिनिक थियोफाइल फ्रांस में सीनेटर फेडरिक बुवल में इसमें शामिल होंगी। भारतीय दूतावास के अधिकारी एवं लेबनान से डॉक्टर टोनी नडार भी इसमें सम्मानित होंगे। राजस्थान में 2 दिन चला आंधी बारिश का दौर सोमवार को थमने के साथ ही फिर से गर्मी बढ़ गई है। गंगानगर, टोंक, पिलानी, हनुमानगढ़ में पारा सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, बाड़मेर के तापमान में कल से 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। 5 जून तक लोगों को तेज गर्मी के साथ उमस झेलनी पड़ सकती है
और 6 जून से एक नया वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा और इसके प्रभाव से जयपुर और बीकानेर संभाग में आंधी चलने के साथ बादल छा सकते हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के लिए वोटों की गिनती जारी है। 15 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के साथ ही चुनावी रुझान आने शुरू हो गए हैं। यहाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में काउंटिंग की जा रही है, जिसमें शुरुआती दौर पर सुखवीर सिंह जोनापुरिया आगे चल रहे थे और इसके बाद कांग्रेस के मीना आगे हो गए। इसी बीच यहाँ 4 ईवीएम मशीन खराब हो गई और अब वीवीपैट मशीन से मतों की गणना की जाएगी, जिसके चलते परिणाम में देरी की संभावना है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव 98,000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी इंदू देवी को हराया और तीसरे नंबर पर बीएसपी के विक्रम सिंह रहे। करौली की 8 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती 120 राउंड में होगी। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला है तो बसपा प्रत्याशी भी मैदान में है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री रह चुके हैं। बसपा से विक्रम सिंह भी मैदान में है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं 12वीं के सत्र 2023-24 के स्ट्रीम 1 में पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों के लिए ई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संचालन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि ई पीसीसी की अवधि 4 जून 2024 से बढ़ाकर 15 जून तक कर दी है। उक्त ऐप का क्रियान्वयन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए किया गया है। इसे वे किसी भी स्थान से अपनी परीक्षा की तैयारी ई कॉन्वेंट तथा ई पीसीपी में भाग ले सकते हैं, जिससे उनके कार्य दिवस में कोई बाधा न हो एवं उनके समय और श्रम की बचत हो सके। लोकसभा चुनावों की मतगणना में बीजेपी पार्टी की सीटें अपेक्षा से कम रहने से दोपहर बाद मायूसी का वातावरण दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस के मुख्यालय में भारी उत्साह का वातावरण था। पार्टी के 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित केंद्रीय कार्यक्रम में जश्न और सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे, लेकिन दोपहर बाद भाजपा का आंकड़ा 245 के आसपास टिक गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आंकड़ा 295 के आसपास दिख रहा था। उस समय पार्टी के बड़े नेता अपने घरों में कमरों में कैद होकर विचार मंत्रणा में उलझे थे। भाजपा कार्यकाल के पीछे वाले भाग में प्रवक्ताओं के अस्थायी कैबिनेट बनाए गए थे, जिसमें भाजपा के कई प्रवक्ता टीवी चैनलों की बहस में भाग ले रहे थे। हालांकि बाहर कार्यकर्ता राजग की जीत की खुशी में ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजस्थान की हॉट सीटों में से एक चूरू लोकसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के राहुल कस्वा ने जीत दर्ज करी है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया को मत देकर एक बार फिर सांसद बने हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वा के बीच काफी जुबानी जंग देखी गई है। यहां तक कि राहुल कस्वा ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने को लेकर राठौड़ पर भी आरोप लगाए थे। धौलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टियां करने के साथ ही स्कूलों में शिक्षण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान एक निजी स्कूल में शिक्षण कार्य करते हुए मिला, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य को बंद करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी आज 4 जून से रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि उसे उम्मीद से कम नंबर मिले हैं तो वह पुनर्गणना यानी मार्क्स की फिर से गणना के लिए आवेदन कर सकता है और यह 11 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। इस बाबत पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर राजस्थान नरेंद्र कुमार सोनी ने सभी डाइट प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए हैं कि वे निर्देशन में ही इस कार्य को पूरा करें। पंजीयन ने साफ किया है कि रीटोटलिंग केवल परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की प्रश्नवार फिर से गणना की जाएगी। प्रश्नों के उत्तरों को नए सिरे से नहीं जांचा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।